50 से 100 बच्चे जो बेरोजगार हो गए हैं इस ट्रेन की वजह से। और बच्चे पढ़ने वाले भी बीकानेर जाते थे, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। और हमें जो अभी ट्रेन नहीं रुकेगी तो हमारे पूरे गांव का बहिष्कार है। और 4-5 गाँवों ने कर रखा है और हम 4-5 गाँवों से और अनुरोध करेंगे कि हमारा साथ दे, क्योंकि उनके भी काम आती है। बाड़मेर काल का जो ऋषिकेश हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन है वो भी हमारे काम आने वाली चीज़ है सबके। इसलिए हम सारे गांव वाले मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक ट्रेन। पुराना ही अर्जुन राम जी मेघवाल है जो बीजेपी के हैं शुरू से ही, उनको देते हैं खाली नाराजगी। ये प्लेटफॉर्म में गाड़ी रुकने वाली है। तो पहले कितनी बार अवगत कराया था, मतलब उनके सामने बात की आपने? रहते हैं हम दिल्ली तक पहुंच नहीं पाते, हमारा काम था यही किसी को बोल देते हैं। अब दिल्ली तक हम नहीं जा पाते, वो बोलते दिल्ली आओ, दिल्ली हमारे से नहीं आया जाता। लेकिन लोकसभा चुनाव एक भारत देश का सुंदर पर्व है, इसके अंदर आहुति देनी चाहिए। लेकिन आप क्या मतलब वाकई में आपने ये निर्णय ले लिया कि आप इस चुनाव में भागीदारी नहीं लेंगे? रेडिया पर या बिना जीतने वाला पर के विश्वास करा तो सत्ता पक्ष की है, सत्ता पक्ष वाला पर रहे कौन विश्वास उठा है, जनता नाराज वही कारण हो रही है। सब कोरोना काल के बाद हमारी जो 2 प्रमुख मुख्य जो ट्रेन है आवागमन के लिए वो बंद कर दी गई है। और ये 40 वर्षों से जो ट्रेन विधायक है वो भी भाजपा के है, प्रधान भी भाजपा के है, सांसद भी भाजपा के, और भाजपा के ऊपर प्रधानमंत्री की सरकार है। तो समझ में नहीं आ रहा है, इनके ये चाहते हैं कि हम रोकने में के लिए तैयार है, तो आखिर रुका कहाँ है, कहाँ ये दिक्कत हो रही है जो इनकी ये चाहते हैं और ट्रेन नहीं रुके? ये तो होने असंभव लग रही है, मुझे तो ये लग रहा है। धीरेरा स्टेशन की इस गलियारे के अंदर वो गलियां बता रहा हूं जिस पर गुजरने वाले वाहन को लोह पथगामिनी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आप सब जानते हैं। ये लोह की पटरियां वो पटरियां हैं जिसके अंदर करीबन लाखों यात्री है जो वजन झेल करके ये पटरियां दुख सहती रहती है। लेकिन काश इन पटरियों को भी आराम मिल जाता, काश यहाँ के लोगों को आराम मिल जाता जब ये ट्रेन यहाँ रुक जाती। और इसके साथ साथ मैं उन सरकारों से सवाल करना चाहता हूँ कि काश आपकी दिलचस्पी अगर 2 महीने पहले यहाँ ट्रेन रोकने की होती तो आज लोकसभा के चुनाव का ये बहिष्कार नहीं करते। क्या आन पड़ी कि लोकसभा जैसे पवित्र त्योहार का इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। ये आजाद देश की गुलाम तस्वीर बता रहा हूं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारे गांवों को बहिष्कार करना पड़ेगा। खुलकर विरोध कीजिए, क्योंकि विरोध करना हमें कानून ने सिखाया है। हमारा आर्टिकल ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को उसका विरोध करने का हक है और आजादी है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सबके सामने धीरेरा स्टेशन में खड़ा हूं। इन लोगों का क्यों विरोध है, क्यों लोकसभा चुनाव का इन्होंने विरोध किया है, या फिर लगता है कि इस बार भाजपा पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस बनाम भाजपा या भाजपा बनाम कांग्रेस, इन दोनों में से इस चुनाव के बहिष्कार का किस पर कितना असर पड़ेगा, ये हम बात करते हैं। नमस्कार जी, राम राम। क्यों बहिष्कार क्यों करना पड़ा आपको? ट्रेन रुकती 35-40 सालों मोटे, और अभी कोरोना काल बंद कर दी तो अभी ट्रेन रुके कौन ही। कई बार मैं विज्ञापन दे चुका, अर्जुन राम जी को सुनाई कौन करी मारी। तो प्लेटफार्म भी हट बन रहे हैं 2-3, तो आम में खर्चा लगे रहा सरकार का, आंगों को मतलब को नहीं। ट्रेन तो रोके कोई नहीं, तो सज्जियाँ मान लो झूठा सा था, लोरा सा देता रहे 3-4 सालों 19 बाद में। नाराजगी अर्जुन राम जी से या फिर ट्रेन नहीं रुकने से? नहीं, ट्रेन नहीं रुकने से हमारी नाराजगी। हाँ। क्योंकि हमारे कम से कम 50 से 100 बच्चे जो बेरोजगार हो गए हैं इस ट्रेन की वजह से। और बच्चे पढ़ने वाले भी बीकानेर जाते थे, वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। और हमें जो अभी ट्रेन नहीं रुकेगी तो हमारे पूरे गांव का बहिष्कार है। और 4-5 गाँवों ने कर रखा है और हम 4-5 गाँवों से और अनुरोध करेंगे कि हमारा साथ दे, क्योंकि उनके भी काम आती है। बाड़मेर काल का जो ऋषिकेश हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन है वो भी हमारे काम आने वाली चीज़ है सबके। इसलिए हम सारे गांव वाले मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे, क्यों कर रहे हो चुनाव बहिष्कार, या फिर भाजपा पार्टी के प्रत्याशी आप दोनों ने किसी ने संपर्क किया आपसे? हमारे पिछले दिनों गोविंद राम जी मेघवाल आए थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। उन्होंने हमारे को कहा कि अगर मैं जीतूं या चाहे ना जीतूं, मैं आपके लिए जो कि वहाँ पे दिल्ली में आपके लिए मैं धरना दूंगा, ये समस्या है ना जो सुनवाई करूंगा। और उसके बाद में बीजेपी के भी आए थे कि आप वोटिंग करो 4 तारीख के बाद। मैंने कहा भाई
वोटिंग हम किस आधार पर करें? आपके लेटर पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इन झूठे वादों के हम झांसे में आने वाले नहीं हैं, हम वोटिंग नहीं करेंगे, हमारा यही है। क्या आपको लगा कि जो नए जो प्रत्याशी हैं या गोविंदराम मेघवाल की बात करें, हमारे तो प्रत्याशी पुराना ही है, अर्जुन राम जी मेघवाल है जो बीजेपी के हैं शुरू से ही, उनको देते हैं। खाली नाराजगी ये प्लेटफॉर्म में गाड़ी रुकने वाली है। तो पहले कितनी बार अवगत कराया था, मतलब उनके सामने बात की आपने? रहते हैं, हम दिल्ली तक पहुंच नहीं पाते, हमारा काम था यही किसी को बोल देते हैं। अब दिल्ली तक हम नहीं जा पाते, वो बोलते दिल्ली आओ, दिल्ली हमारे से नहीं आया जाता। लेकिन लोकसभा चुनाव एक भारत देश का सुंदर पर्व है, इसके अंदर आहुति देनी चाहिए। लेकिन आप क्या मतलब वाकई में आपने ये निर्णय ले लिया कि आप इस चुनाव में भागीदारी नहीं लेंगे? अब विचार तो कर रखा है, हम गांव के साथ में, गांव जो निर्णय लेगा उसी में रहेंगे हम। नहीं तो नोटा का भी ऑप्शन है वहाँ पे आपके पास? अब नोटा तो गांव वाले जो चाहेंगे वही करेंगे, जो इनके साथ में रहना है, इनके साथ में जीना है, इनके साथ में मरना है, जो कुछ यही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पे कहना चाहूँगा मित्रों कि आप अपने मत का प्रयोग करें, चाहे नोटा पे करें, मत का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आंकड़ा जाता है और ये बहिष्कार कर दिया है। आपको क्या लगता है कि जो नए प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के, उनका जो अभी एक बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हारूं या जीतूं, क्या विश्वास है आपको? अब जितेड़ा पर कौन हरेड़िया पर या बिना जीतने वाला पर के विश्वास करा? तो सत्ता पक्ष की है, सत्ता पक्ष वाला पर रहे कौन विश्वास उठा है, जनता नाराज वही कारण हो रही है। अब रही बात गोविंद राम जी बाबू जीते बाद में जितेड़ा ही कौन कर रहे हरेड़ी के करी के समान है बांगने के रोका दिया गाड़ी की कौन, ऐसे माना बोबा देना हुआ है। बाकी प्लेटफॉर्म की हमारी ट्रेन की समस्या है, और ट्रेन होनी चाहिए, ट्रेन में ना मेहमाना कौन जी। हाँ जी, ट्रेन का बहिष्कार है, ट्रेन रोकनी है हमें। ट्रेन का बहिष्कार है या चुनाव का बहिष्कार है? चुनाव का ट्रेन रोकने वास्ते हम ऐसा ही करेंगे जैसे हमारा गांव करेगा वैसा ही। अगर ट्रेन रुक गई, खिला खिला सा चेहरा, खिली खिली जुल्फें, वाह क्या बात है। गाना याद आ गया है, इस सुहाने मौसम में तराना भी गुनगुनाएगा जब कोयल ऊपर से निकलेगी। वाह क्या बात है, यूं ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। बहुत बहुत आभार, चेहरे से नूर बरस रहा है। धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। जी, क्या ट्रेन का क्या मुद्दा है साहब? कोरोना काल के बाद हमारी जो दो प्रमुख मुख्य जो ट्रेन है आवागमन के लिए वो बंद कर दी गई है, और ये 40 वर्षों से जो ट्रेनें हैं शुरू से ये ठहर रही थी, जो अभी बंद कर दी है। ये गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मुख्य रूप से जो आस्था से जुड़े हरिद्वार आने जाने के लिए जो ट्रेन थी वो बंद कर दी गई है, और जो दैनिक काम के लिए जैसे हमारे शहर बीकानेर है, जिला हेडक्वार्टर है, वहाँ से आसपास के 15 से 20 गाँव लोगों का आना जाना रहता था दैनिक कार्यों के लिए, वो अब बंद हो गया। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जो कानून मंत्री है अपने बीकानेर से हैं, उनसे संपर्क किया आपने कि मतलब आप इसको देखें क्या है? कानून मंत्री ने 2 बार डिजायर लिख कर भेज दी थी रेल मंत्री को, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं हुआ है। अब भेजी या वो लिख करके अपने पास ही रख ली, वो तो वो जाने, उनका क्या, उनको नहीं पता है। लेकिन 2 बार उन्होंने लिखा था, जरूर लिखा था रेल मंत्री को, लेकिन वो अभी कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए गांव के लोगों ने निर्णय किया कि जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि ऊपर से लेकर के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक इनकी सरकार है। इनके राज में ये चाहते हुए भी इनका काम नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा है काम कैसे होगा, कौन करेगा आखिर। विधायक है वो भी भाजपा के है, प्रधान भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के, और भाजपा के ऊपर प्रधानमंत्री की सरकार है। तो समझ में नहीं आ रहा है, ये चाहते हैं कि हम रोकने में के लिए तैयार है, तो आखिर रुका कहाँ है, कहाँ ये दिक्कत हो रही है जो इनकी ये चाहते हैं और ट्रेन नहीं रुके? ये तो होने असंभव लग रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये चाहते नहीं है। आपसे माननीय मंत्री जी ने भी कोई संपर्क किया इसके बारे में कि चुनाव नजदीक आ चुके हैं? खैर कोई बात नहीं, देर हो चुकी है, लेकिन अब धीरे से सब कुछ सही हो जाएगा, बहिष्कार मत करें चुनाव। ये चुनाव के पहले भी जब विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी ये आए थे कि ये वादा करके गए थे कि हम पक्का आपके ट्रेन रुकाएंगे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि हम हमारी 100 दिन की जो प्रमुखता से जो कार्य करेंगे उसमें भी हम आपका काम करवाएंगे। उसमें भी नहीं हो पाया, अब भी नहीं हो पा रहा है। पहले भी ये वादा करते, हर बार ये वादा करके आते हैं, और सांसद साहब जब भी आते हैं 5-10 लाख रुपए तो दे ही जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रखे हुए, कहाँ रखे हैं। जब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप बिल्कुल सामने घोषणा की, लोगों के पास वीडियो रिकॉर्ड रहे हैं, बिल्कुल 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और हर बार आते हैं। सांसद साहब ने खुद नहीं भी कि मैं वादा करके जाता हूँ, हर बार वादा करके जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं रुक पा रही है। अभी भाई कोरोना से अभी तक वादा हो रहा है, पहले भी वादा था, भाई कांग्रेस की सरकार तब भी ये वादा करके गए थे।
सांसद से विधायक से पहले भी वादा करके गए थे कि हम जैसे ही चुनाव होगा तुरंत पहले ये आपका पहला जो काम होगा वो हमारा आपका रेल ठहराव का होगा, लेकिन वो भी चला गया। फिर ये सांसद का चुनाव आ गया, उसमें भी नहीं हो रहा है, पता नहीं किसका। और इनकी लेटर पैड लिखी हुई है, उसकी फोटोकॉपी पड़ी है सांसद ने जो डिजायर के लिए। और उससे पहले अर्जुनसर में वो सब जगह ठहरा हो गया, अर्जुनसर में ठहरा हो गया ट्रेन का, देशनोक में ठहरा हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं। आसपास के जो जहाँ पर भी ठहराव स्थगित किया था वो सारे ठहराव हो चुके हैं, लेकिन धीरे स्टेशन का नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में तस्वीरें बदल सकती है, जैसा कि आप कह रहे हो, आप बहिष्कार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब इस बार अगर आप मानस बनाते हैं पूरा गांव, तो वोट किस तरफ जाएगा आपका, कांग्रेस या भाजपा या नोटा? वो तो अब कोई एक दिन में तय नहीं कर सकता, वो तो लोगों को सबके जैसे आएंगे जैसे इनको कार्य से कितना संतुष्ट कर पाते हैं उसी के आधार पर तय करेंगे। ये तो सब लोगों की जैसे भावना होगी, अपने सब अपना विवेक होता है, ये खुद ही तय कर पाएंगे कि भाई अपने को क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए या नोटा में जाना चाहिए या अदर पार्टी को नहीं। ये तो जनता का निर्णय और वो उसी टाइम तय कर पाएंगे। अपने अपने मन के हिसाब से वो मत बनाते हैं, बाकी गांव जो कहेगा वही उसी से होगा। बहिष्कार का है अभी मुद्दा, तो बहिष्कार ही करेंगे, क्योंकि हमें हमारी मांगे चाहिए। अब आप ये देख लो, युवा, हम भी युवा हैं, हम भी जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को वो जो 9:30 बजे ट्रेन आती थी उसमें आते थे, काम करते थे, पढ़ाई भी करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, कोचिंग जाते थे, सारा कुछ करते थे। तो आसपास के गांव खारी, कुजटी, शेजरा सर, ये कम से कम 7-8 गाँव के जो युवा लड़के हैं वो हमेशा रूटीन का था उनका। हमने MST बना रखी थी, हम मंथली फेयर पे करते थे, तो उस हिसाब से आने जाते। अब कुछ मतलब ही नहीं है, 11:30 बजे ट्रेन आती है, 2 बजे वापस आ जाती, तो फिर बीकानेर के वहाँ पे जाके हाथ लगा के आ जाओ, मतलब ही नहीं है कोई। 1 घंटे का ठहराव, 1 घंटे में काम। मतलब आपको ये लगता है कि जो कानून मंत्री है उन तक बात पहुंची नहीं है आपकी? नहीं, कानून मंत्री तक पहुंची हुई है। हमारे मंत्री है सुमित जी गोदारा विधायक, उन्होंने जब वो खुद चुनाव प्रचार में थे तब खुद आए थे, तो गांव में आते ही हमें देखते बोलते हैं हमें क्या, हम आपकी मांग हमें पता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ट्रेन रुक जाए, आप मुझे वोट दो। हमने वोट दिए, वो जीते, मंत्री भी बने, लेकिन उसके बाद में फिर वो ठंडे बस्ते में गाल के बैठ गए, कोई मतलब ही नहीं है। अब वापस चुनाव आ गया तो बोल रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपकी 4 तारीख के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हम आपकी मांग पूरी करेंगे। तो क्या मतलब हुआ, फिर वही वापस ठंडे बस्ते में गाल के रख देंगे, क्या मतलब हुआ उसका? ठीक है, ठंडा बस्ता जरूर है, लेकिन यहाँ का मूड ठंडा नहीं है। यहाँ का मूड काफ़ी स्पाइसी है, और समोसे में जो चटनी होती है उस चटनी की चै शब्द से भी काफ़ी भयंकर मुद्दा बन चुका है। और ये बात जब सामने आई थी तब एक जयपुर के एक पत्रकार साथी इसी गांव का जिक्र हवाला देकर के वो बता रहे थे कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में इस गांवों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। तब मुझे याद आया कि इस गांव में मैं भी आ चुका हूं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को मैंने अवगत भी कराया था। बहरहाल ये मुद्दा है, काफ़ी हॉट मुद्दा है। तो युवा क्या सोचते हैं, मतलब इन चुनावों में क्या लगता है आपको? चुनाव तो क्या बहिष्कार है, करेडो मारो बहिष्कार ही कर बहिष्कार है, मतलब वोट नहीं देंगे आप? नहीं देंगे सर। हमारे तो यही मांग थी कि ट्रेन, हम तो पढ़ने वाले हैं, लाइब्रेरी जाते थे, सुबह शाम को आते थे, हमारे लिए कोई लाइब्रेरी यहाँ है नहीं तो जाना पड़ता था। अब ट्रेन नहीं है तो वहाँ जाके अब जाते हैं 11 बजे यहाँ चढ़ो, 2 बजे वापस ट्रेन है, वापस यहाँ गाँव आ जाओ, और वो कोई सिस्टम तो है नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि ट्रेन पहले रुकती नहीं थी, कोरोना काल से पहले रुकती थी, करीब 30 साल से ज्यादा रुकती थी। का बड़ा स्टेशन है, मीटर गेज से रुकती थी गाड़ियां, और कार ये बड़ी ब्रॉड गेज जाने के बाद में रुकती है। पर अब क्यों नहीं रुक रही है? अब ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना बंद की, कोरोना काल में जहां से बंद की हर जगह गाड़ियां रुक रही है, ऐसा स्टॉपेज नहीं है, केवल एक धीरे राही बंद है, वो भी अर्जुन राम जी के लोकसभा क्षेत्र के अंदर, बाकी सबके सारे खुले हैं। और पूरा बना हुआ है, प्लेटफार्म भी कालका गाड़ी के लिए बना हुआ है। ये इसका उद्घाटन भी सांसद जी ने, अर्जुन राम जी ने किया था, और उसके बाद में ट्रेन रुकी नहीं, और ऐसा ही खर्च हो गया। और ये बात तो आता हूँ, मैं लौटता हूँ, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तमाम वो लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अन्न होता है, यहाँ पर गेहूं होती है, और यहाँ पर आटा हर घर में गूंदा जाता है, और सब्जी भी बनती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ट्रेन रुक जाएगी तो ये धीरारा स्टेशन के गांव या 4-5 गांव है वो इस ट्रेन को चबा लेंगे, खा लेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, आपकी ट्रेन सुरक्षित यहाँ से निकलेगी। शर्त यह है कि यहाँ पर रोकी जाए, यहाँ पर अन्न होता है जी। हाँ सर, इनसे अच्छा तो मैं गंगानगर के वो जो है ना निहाल चंदी है, उनको मानता हूँ, कि उन्होंने एक हाल्ट स्टेशन पे इस ट्रेन को रुकवा लिया। वो माणकसर स्टेशन है, वहां पे रुकती है ये ट्रेन, और यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ तो हम अर्जुन राम जी के एकदम अति प्रिय है, धीरेरा स्टेशन है जो अति प्रिय है। या तो
यहाँ सबसे दुश्मन है। ये दोनों में से एक चीज है, वो सोच लो कौन सी है। देश नोखा और धीरेरा और महाजन लोन कंसर हम एको धीरे रहे नहीं इन बंद करार इसो छोड़ दियो न कहनो न सुननो अर्धन से तो अब नहीं जोड़ी है तो होई कौन इतना सलाम जब ट्रेन चाले बाद में कौन हो। निवेदन है कि जो 37 साल से जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ये गांव वापस पुनः मांग रहा है। बस इसी बात के साथ वापस जो एक बार मैं लौटूंगा सेकंड एपिसोड के अंदर जारी है, बस आप देखते रहें।